ह्यूमिलिटी इज फर्स्ट थिंग. ह्यूमिलिटी का पहला साइन मैं आपको बताता हूँ. अगर आपको नम्रता सीखनी है, पहला साइन है यू विल बी टीचेबल. आप शिक्षा पाने के योग्य होंगे. आप कोई सिखा सकता है, आपको कुछ बोल सकता है आपके जीवन Someone में. can अगर teach आप नम्र नहीं हो, आप बोले भाई तेरे को क्या पता, मुझे सब पता है, चल मुझे मत बता. If you're not humble, you'll say, "Don't tell me, I know everything." What we don't realize is that majority of our problem, or I would say all of our problem, root out from the sin of pride. हमारी अधिकतर नहीं, सारी की सारी समस्याएं घमंड के पाप से शुरू होती हैं. शैतान ने स्वर्ग में व्यभिचार नहीं किया, खैनी नहीं खाई, गुटखा नहीं खाया, शराब नहीं पी, मर्डर नहीं किया. क्या किया? घमंड किया. Devil did not do fornication, adultery, or any addiction in church. If you focus, sin became the father of all. Pride became the father of all sins. अगर आप ध्यान दोगे तो घमंड सारे पापों का पिता बन गया. और घमंड की एक बात क्या है, कोई शराब पी रहा है ना, उसको पता है वो शराबी है. The thing with pride is if someone is drinking alcohol, they know they are drinking सबको alcohol. पता है ये शराबी है. Everybody knows he's an alcoholic. कोई व्यभिचार में, उसको पता है व्यभिचारी. Someone's in adultery, they But know. pride is so deceptive घमंड इतना धोखे वाला है. कि अगर हमारे जीवन में आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. If it comes in our life, we will not even know it. Now hear this. सुनिए, English Bible says humble yourself. अपने आप को कई नम्र लोग प्रार्थना करो. करते हैं, हो प्रभु मुझे humble कर प्रभु. Some people pray, "Lord, make me humble." बहुत खतरनाक प्रार्थना है, मत करना है. Very dangerous prayer. Don't do खुद this कर लो prayer. अपने आप को humble, वो बहुत अच्छा है प्रभु को बोलने के बजाय. It's better you humble yourself instead of telling the Lord to humble you. For some people, कुछ लोगों के लिए humility comes through humiliation. नम्रता बेइज्जती के द्वारा आती है. That's why the Bible says, humble yourself This is before God. The Bible doesn't say God will humble you. It's your response. The attitude of your heart is your responsibility. आपके दिल का जो रवैया है वो आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए बाइबल कहती है खुद को नम्र करो. मेरे पीछे बोलो, मेरा हृदय मेरी जिम्मेदारी है. Say, my heart, my responsibility. Okay? So, बाइबल कहीं नहीं कहती God will humble us, but बाइबल बार-बार हमें कहती है अपने आप को नम्र कर परमेश्वर के सामने. The Bible doesn't say परमेश्वर हमें नम्र करेगा, लेकिन but it keeps saying you humble yourself. पहला पत्रस 5:6. इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए. Therefore humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. यानी ध्यान से सुनो, Hear carefully. exaltation हर किसी के लिए है, ऊंचा उठाया जाना. हर Exaltation is for विश्वासी के everyone. लिए. मगर प्रॉब्लम ये है कि वो परमेश्वर के हाथ के नीचे टाइम से पहले नहीं बने रहते, बाहर आ जाते हैं. Exaltation is for every believer, but the problem is they don't stay under the hand of God, they come out of it. You know, अभी हम लोग कुछ एक परमेश्वर के जन आए थे, हम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे थे. मैं कहता इस जनरेशन की दिक्कत क्या है पता है आपको? यहाँ इस जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है? एवरीबडी इज अ टीचर टुडे एंड नोबडी वांट्स टू लर्न. सोशल मीडिया है तो हर कोई सिखाने वाला है, मगर सीखना कोई नहीं चाहता. इस पीढ़ी की समस्या ये है, हर कोई everybody wants to teach, nobody wants to learn. और आजकल आपको कुछ भी सिखाना है, आप इंटरनेट में जाओ, कुछ भी चीज़ सीखो और बोल दो, मगर उस सिखाने में कोई जीवन नहीं होगा, क्योंकि वो थ्योरी है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है. And today you want to teach anything, go to the internet and find something out and you can teach it, but that teaching will not have power because it doesn't have मगर substance. वही लोग जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, जब वो उसको सिखाते हैं तो उसमें जीवन और आत्मा दोनों होता है. But when those people who have a relationship with God teach the same thing, it has life because they have substance of it. Now hear this. I'm going to say something, and the Bible says knowledge puffs us up. Yeah, that means knowledge brings pride. बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है हमें. If knowledge brings pride, and which kind of knowledge? अगर ज्ञान घमंडी बनाता है, किस तरह का ज्ञान? Knowledge that didn't come to you through relationship. वो ज्ञान जो रिश्ते के जरिए आपके पास नहीं आया. कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना what I'm about to say. If knowledge brings pride, then knowledge is a curse. अगर ज्ञान घमंडी बनाता है तो फिर ज्ञान श्राप है. Solomon said in Ecclesiastes, when my knowledge increased, my misery increased. सुलेमान लिखता है जब मेरा ज्ञान बढ़ गया मेरे दुख बढ़ गए. मैं एक वर्शिपर से मिला, तो एक नहीं बहुतों से मिला हूं, क्योंकि उनको इतना ज्ञान है गिटार में कैसी कॉर्ड होनी चाहिए, कौन से नोट्स होने चाहिए. अब वो आराधना नहीं कर सकते. अब वो पूरे टाइम के दिमाग, अरे ये इसने गलत नोट, क्या बजा रहा है. तो जब आराधना करनी, क्योंकि ज्ञान इतना आ गया कि नोट्स कैसे बजने चाहिए, अब आराधना नहीं कर सकता वो. अब उसे हर जगह दिख रहा है, यहाँ पे ये गलत नोट बजा, वहाँ पे वो गलत नोट बजा. Many worshippers, because they are so skilled now, they are not able to worship God if someone is not playing according to them. क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग क्या बन जाते हैं? न्यायी बन जाते हैं. When knowledge increases, we take the seat of a judge. That's why the Bible says the earthly knowledge is demonic and it is self-seeking. दुनियावी ज्ञान शैतानी है, खुद की इच्छा रखता है. But the wisdom that comes from above is humble, produce humility. जब परमेश्वर से ज्ञान आएगा ना, तो और नम्र वो आपको बना देगा. When wisdom comes from God, it will make you more humble. Okay? Hallelujah.